जोसेफ आर बाइडेन जूनियर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। ट्रंप हार गए हैं। वहां के सभी चैनल्स ने मिलकर के उनको अब इलेक्ट प्रेसिडेंट लिखना शुरू कर दिया है। बहुत कम वोटों की गिनती बची है जिसके कारण अब फैसला पलटेगा नहीं। तो पेंसिल्वेनिया उनके पास आ जाने के कारण बाइडेन की जीत अब पक्की हो गई है। एक तरह से अमेरिका ने अपने आप को सैनिटाइज कर लिया है। लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा वायरस जो था, टेंडेंसी का वायरस, उसको मारने का काम अमेरिका ने चुनाव का टीका लगा करके कर लिया है। इसका असर अमेरिका पर क्या है, दुनिया पर क्या है, भारत पर क्या है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कोविड में दो चुनाव हुए, एक हमारे रिपब्लिक ऑफ बिहार का और एक डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जहां ट्रंप को रिकॉर्ड वोटों से हरा करके बाइडेन जीत गए हैं। वहां पर डेमोक्रेट कैंडिडेट को कभी इतने वोट नहीं मिले। यह भी इतिहास का रिकॉर्ड बना है कि एक ऐसा राष्ट्रपति जो इनकम्बेंट है वो हारा है पिछली 25 साल के हिस्ट्री में, और पूरे अमेरिका के हिस्ट्री में चौथा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इनकम्बेंट रहते हुए चुनाव हार गए हैं। कमला देवी हैरिस, भारतीय मूल की श्वेत महिला, अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं। ये भी एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की बात है। कोविड में बिहार में भी बहुत वोट पड़े, अमेरिका में भी बहुत वोट पड़े। उसमें बाइडेन 40 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। यहां का नतीजा आ गया कि अमेरिका में जंगल राज वापस चला गया है, खत्म हो गया है। अब जो नतीजे आए हैं, हो सकता है बिहार में कोट अनकोट जंगल राज वापस आ जाए, ऐसा हमको एग्जिट पोल से पता चलता है। अमेरिका में माहौल में तनाव है। एक तरफ राहत तो इस बात की है कि अब बाइडेन को राष्ट्रपति बनने से रोका नहीं जा सकता। तनाव इस बात के लिए है कि रिपब्लिकन नेता चुप हैं और ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि चुनाव तो मैं जीत रहा हूं, मैं हारूंगा। इसका मतलब है कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई है। ट्रंप अब बहुत अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत सारे मुकदमे दर्ज करा चुके हैं और मुकदमे करवाएंगे। वो सिर्फ इतना ही अचीव कर सकते हैं कि कुछ राज्यों में रिकाउंटिंग करा के थोड़ा औपचारिक ऐलान जो है नतीजों का, उसको और डिले कर दें। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब अमेरिका में एक तरफ डेमोक्रेट समर्थक सड़क पर आ गए हैं खुशी मनाने के लिए, दूसरी तरफ भीड़ ऑर्गेनाइज की जा रही है। जो रेड इलाके हैं वहां पर ट्रंप के समर्थकों को भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है बहुत सारे प्रदर्शन हमको अगले एक आध दो दिनों में देखने को मिले। लेकिन ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस से नहीं निकलेंगे तो उनको कैसे निकाला जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। जो अमेरिकी प्रशासन है, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस सवाल से अभी दो चार होने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का हारना क्यों दुनिया के लिए बड़ी बात है? वो इसलिए है कि अमेरिका दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। वहां लोकतंत्र खत्म हो रहा था। वहां ये नस्लवाद की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे थे, नफरत को बढ़ावा दे रहे थे, डिवाइडर इन चीफ बन गए थे। उनके सामने 77 साल के बाइडेन यूनिफायर इन चीफ बन के आए हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत जख्म लगे हैं अमेरिकी समाज को, और सबसे बड़ा काम होगा मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद कि इस विभाजित समाज को जोड़ा कैसे जाए। दुनिया भर में जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें एक नजर लगा के बैठे हुए थे कि अमेरिका में जो हो रहा है उसका एक बाकी जगह असर न पड़े, लेकिन अब लगता है कि शायद यहां से हवा बदलेगी। पोस्ट ओबामा दुनिया में एक बहुत अंधेर गर्दी तानाशाही वाले बहुत सारे नेता आ गए थे। टर्की से लेके, रशिया से लेके ब्राजील तक उसके दर्शन होते हैं। अमेरिका में अगर ब्रेक लगा है ट्रंप जैसे व्यक्ति पर, तो शायद इसका पूरी दुनिया पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। भारत पर क्या असर पड़ेगा? डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, भारत के संबंध अमेरिका से बहुत गहरे हैं और किसी एक पार्टी के आने जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टाइल जो है डिप्लोमेसी की, वो बहुत पर्सनल है और ट्रंप से बहुत ज्यादा दोस्ती उन्होंने प्रदर्शित की है, इसलिए यह सवाल खड़ा हो रहा होगा। तो इसका सिंपल जवाब यह है कि भारत के लिए बाइडेन का आना एक अच्छी बात है। भारत सरकार के लिए हो सकता है कि डेमोक्रेसी के सवाल पर, ह्यूमन राइट्स के सवाल पर ट्रंप जिस तरह से ट्रांजैक्शनल मोड में रह करके भारत को कुछ कभी नहीं कहते थे, शायद डेमोक्रेट्स के राज में वैसा नहीं होगा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ा कांटा एक रास्ते में खड़ा हो भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच, ऐसा नहीं है। भारत पर क्या असर होगा ये इससे तय होगा कि अमेरिका चीन के बारे में क्या पॉलिसी बनाता है। राष्ट्रपति बाइडेन फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंट के रूप में भी जाने जाएंगे क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड रहा है। उनकी चाइना नीति से बहुत कुछ साफ होगा। तो जो लोग
आज़ादी में, बराबरी में, प्लूरलिज्म में और प्रॉस्परस शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में विश्वास रखते हैं, उनको बाइडेन की जीत अच्छी लग रही होगी। लेकिन बाइडेन के सामने चुनौती भी कोई कम नहीं है। कोविड पहली चुनौती, इकोनॉमी दूसरी चुनौती, पैसे जुटाना तीसरी चुनौती, चाइना के साथ क्या संबंध को मैनेज करना है, टकराव वाला या वापस बातचीत वाला, या दुश्मनी बढ़ेगी, ये दूसरा बड़ा सवाल होगा। अब बाइडेन अपनी ट्रांजिशन टीम बनाने में लग गए हैं, लेकिन ट्रंप अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अगले 10 हफ्ते अमेरिका में बहुत ही अजीबो गरीब होने वाले हैं। वो सब होने वाला है जिसकी कल्पना हम बहुत ही डार्क नॉवेल्स और डार्क थ्रिलर्स में या डिस्टोपियन वर्ल्ड में कर सकते हैं। वो ट्रंप अभी भी मानेंगे नहीं। लेकिन ट्रंप अगर नहीं मानेंगे, मान लीजिए वो इमरजेंसी लगा दें, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अपने ऊपर क्रिमिनल चार्जेस न लग जाएं बाद में, अभी तो राष्ट्रपति के रूप में उनको प्रोटेक्शन है, वो पार्डन ऑर्डर इशू कर लें, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब जो अमेरिका में वर्डिक्ट को एक प्रकार से मान्यता मिलती हुई दिख रही है, दुनिया भर के लोग उनको बधाई देने में लग गए हैं, कनाडा के राष्ट्रपति से इसकी शुरुआत हो गई है। तो ट्रंप अगर निकलेंगे नहीं तो सीक्रेट सर्विस के द्वारा उनको निकाला जाएगा। राष्ट्रपति के पद पर जब बाइडेन बैठेंगे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह होगा, जिसका पता लगेगा अगले कुछ दिनों में, कि सीनेट में डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी होती है कि नहीं। हाउस में तो हो रही है, लेकिन अगर सीनेट में मेजॉरिटी नहीं हुई तो शुरुआत में ही अड़ंगेबाजी की पॉलिटिक्स होगी। ट्रंप की बाकी आलोचना अपनी जगह है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को एक प्रकार से रिजुविनेट तो उन्होंने किया ही है। तो रिपब्लिकन पार्टी अपने आगे की पॉलिटिक्स के लिए, फ्यूचर के लिए जाहिर है कि बहुत ज़्यादा एक टकराव का, विवाद का माहौल बनाएगी। और यहीं पर बाइडेन की असली परीक्षा होगी कि वो हील कैसे करते हैं, कंसेंसस कैसे बनाते हैं। सीनेट में अगर उनके पास बहुमत नहीं है तो बड़े और कड़े कदम जो उनको उठाने हैं उसको वो कैसे उठाएंगे, कैसे लोगों को अपने साथ लेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने होने जा रहा है। दोस्तों, हमने क्विंट पर लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा के नाम से अमेरिका के चुनाव को बहुत गहराई से और डिटेल में कवर किया, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी बात यही थी कि अमेरिका का लोकतंत्र जो है उसका भविष्य कैसा है, वो ये चुनाव तय करेगा। और बाइडेन का जीतना एक अच्छी खबर है, खुश खबर है। ट्रंप के बारे में हमारी कोई व्यक्तिगत राय थोड़ी हो सकती है, लेकिन ट्रंप देश के लिए, अमेरिका के लिए एक खतरनाक राष्ट्रपति थे। न वो सिर्फ अक्षम थे, बहुत बड़े झूठ बोलने वाले थे, बहुत बड़े मुकदमेबाज आदमी हैं वो, और उनसे पूरी दुनिया को बचाना एक ज़रूरी काम था, जो कि अमेरिका के नागरिकों ने करके दिखा दिया है। उनको बधाई दीजिए।